नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित बनाया है, जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ, साथ ही साथ ये 50 FLD टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश अमूल सार संग्रह है, और उसी के साथ साथ आप यूनिट 9 एवं यूनिट 10 की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। समाजशास्त्र एवं एथिक्स के नोट्स भी आप मुख्य परीक्षा के 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि किफायती दामों पर उपलब्ध हम टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आज का पहला प्रश्न है, खाद्य व कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ए रोम, बी न्यूयॉर्क में, सी जेनेवा, डी पेरिस में। तो इसका राइट आंसर है ए रोम में। खाद्य व कृषि संगठन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय रोम में स्थित है। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? ए हेनरी फोर्ड, बी हेनरी ड्यूरांट, सी हेनरी ब्राउन, डी हेनरी क्लाइन। तो इसका राइट आंसर है बी हेनरी ड्यूरांट। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता हेनरी ड्यूरांट थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? ए 1920, बी 1930, सी 1933 में, डी 1926 में। तो इसका राइट आंसर है ए 1920 में। 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापित की गई थी। स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? ए 1947, बी 1963, सी 1964, डी 1952। तो इसका राइट आंसर डी 1952 में स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को किस नाम से जाना जाता है? ए भोर कमेटी, बी मुदालियल कमेटी, सी चड्डा कमेटी, डी मुखर्जी कमेटी। तो इसका राइट आंसर है बी मुदालियर कमेटी। स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना समिति को मुदालियर कमेटी के नाम से जाना जाता है। WHO का सचिवालय स्थित है? ए भारत में, बी न्यूयॉर्क में, सी जेनेवा में, डी लंदन में। तो इसका राइट आंसर है सी जेनेवा में। WHO जिसका हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका सचिवालय जेनेवा में स्थित है। कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि WHO का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जेनेवा में। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1946, बी 1948, सी 1988, डी 1975। तो इसका राइट आंसर है ए 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीत कहा जाता है? ए स्वास्थ्य शिक्षा, बी घर की मुलाकात, सी व्यंग तकनीक, डी बड़ा परामर्श प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है भी घर की मुलाकात। जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीत कहा जाता है घर की मुलाकात को। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया? ए 1953 में, बी 1956 में, सी 1963 में, डी 1975 में। तो इसका राइट आंसर है ए 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया था। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा की माप को मापा जाता है? ए सीसा तथा कार्बन कण, बी नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है सीसा तथा कार्बन कण। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से सीसा तथा कार्बन कण की पहचान तथा उसकी मात्रा की माप को मापा जाता है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? यह भी एक इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो इसका राइट आंसर, इसके ऑप्शन हैं दिसंबर तथा जनवरी, अक्टूबर तथा नवंबर, सितंबर तथा अक्टूबर, अगस्त से सितंबर। तो इसका राइट आंसर है सी सितंबर तथा अक्टूबर में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश सितंबर या अक्टूबर माह में होता है। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? ए मार्च अप्रैल, बी अप्रैल मई, सी मई जून, डी जून जुलाई। तो इसका राइट आंसर है ए मार्च अप्रैल। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति मार्च अप्रैल माह में देखी जाती है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रदूषक गैस है? ए CO2, बी CO, सी मार्स गैस, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बी CO। मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्नलिखित में से CO एक मुख्य प्रदूषक गैस है। अम्ल वर्षा होती है? ए कारखानों से, बी पेट्रोल से, सी कोयला जलाने से, डी लकड़ी सेंकने से। तो इसका राइट आंसर है ए कारखानों से। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण है अवरुद्ध किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण। तो इसका राइट आंसर है बी
क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। यहाँ पर आपको पुनः बता दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी व्हाट्सअप लिंक से हमारे प्राइमरी परीक्षा ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारी महत्वपूर्ण वीडियो क्विज एवं वीडियो की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी और साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं जो कि फायदा में उपलब्ध हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं और संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। समाजशास्त्र के नोट्स तो अभी आए हैं फिलहाल में, उन्हें भी आप जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा पोजो की लिंक से या फ़ोन पे गूगल पे से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है तेल का फैल जाना, नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, सी औद्योगिक बहिस्त्राव, डी वायु विलय। तो इसका राइट आंसर है सी औद्योगिक बहिस्त्राव। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक बहिस्त्राव। फ्लाई देश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से ए कोल पत्थर के कोयले को, बी चारकोल लकड़ी के कोयले को, सी डीजल मिट्टी के तेल को, डी सीएनजी को। तो इसका राइट आंसर है फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है कोल पत्थर के कोयले को जलाने से। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? ए नॉर्वे 1973, बी स्वीडन 1972, सी इंग्लैंड 1970, डी फ्रांस 1970। तो इसका राइट आंसर है बी स्वीडन 1972। स्वीडन में 1972 में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? इसके ऑप्शन से दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर है सी कोलकाता। स्मोक सिटी ऑफ मुंबई की उपमा कोलकाता को प्रदान की गई है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? ए अम्ल वर्षा, बी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, सी ब्राउन हैच प्रभाव, डी वैश्विक तापमान। तो इसका राइट आंसर है ए अम्ल वर्षा। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा को माना जाता है। स्मोक सिटी निम्न में से कौन सी है यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो? ए दिल्ली, बी शिकागो, सी लंदन, डी लेंझाऊ। तो इसका राइट आंसर है स्मोक सिटी की उपाधि विश्व स्तर पर शिकागो को प्राप्त है। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? वह है CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बी मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है मीथेन। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं? ए परजैविक, बी प्रतिजैविक, सी ह्यूमेलन, डी एंथ्रोयोजेनिक। तो इसका राइट आंसर है डी एंथ्रोयोजेनिक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं एंथ्रोयोजेनिक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही मचा सकता है वर्षा के रूप में, अनाज उत्पादन में, मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उपयुक्त तीनों में। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त तीनों में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही मचा सकता है वर्षा के रूप में भी, मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, अनाज उत्पादन में भी। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, रेयान उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। तो इसका राइट आंसर है ए चमड़ा उद्योग में। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग में। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग होता है? ए आर्सेनिक, बी नाइट्रेट, सी कैडमियम, डी पारा। तो इसका राइट आंसर है ए आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग होता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। तो इसका राइट आंसर है सी वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत होता है वायु प्रदूषण का। सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है? ए नाइट्रोजन, बी O2, सी CO, डी CO2। तो इसका राइट आंसर है CO। सबसे ज़्यादा प्रदूषण CO के कारण होता है। आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, विभिन्न स्वास्थ्य संगठन प्रदूषण आदि के बारे में भी जाना, सोसाइटी, खाद्य कृषि संगठन, उत्पाद आदि, हेडक्वार्टर सभी के बारे में जाना, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी जाना। हम आशा करते हैं हमारे साथ बनी रहेंगी और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं, हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से या फोन पे, गूगल पे और पेमेंट करके आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।